हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं लड़ाका जीजी के बारे में। बात आप लोगों ने देखा, लड़ाका जीजी परसों आई थी और परसों वो रोने लग गई थी लाइव में। और उसने अपनी बेटी को भी लेके बात किया कि मेरी बेटी के ऊपर जा रहे हैं सब लोग। तो भाई तुम्हारा भाई भी तो गया था लोगों के ऊपर, तुम्हारा भाई क्या था? अब कर्मा वाली बात यहाँ पे जीजी ने किया तो भाई तुम्हारे कर्म जो है ना वो तुम्हारे आ रहे हैं। तुम बोलते हैं ना कर्म सबके आएंगे, इस वक्त तो तुम लोगों के ही कर्म आ रहे हैं सबके बाहर। जो तुमने सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रखी है तो उसी के कर्म तुम लोगों को आ रहे हैं। और तुम्हारे भाई के तो हाल क्या हो रखे हैं बुरे, और तुम्हारे हाल भी बहुत बुरे हो रखे हैं क्योंकि भाई तुम्हारे व्यूज वैसे भी आ नहीं रहे हैं। और जब भैया भाभी की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो तुमने भी बहती गंगा में हाथ धो डाला था कि भाई मैं भी इनके वजह से पॉपुलर हो जाऊंगी। और इस समय ऐसी हालत हो रही कि तुम सबके लिए कंट्रोवर्सी करने के बाद भी तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे हैं। और परसों की लाइव में क्या बोल रही थी ये लड़ाका जीजी कि चुगली चाची चुगली चाची चुगली चाची करके बोल रही थी ना। तो भाई अब जब अपना राज खुला है यहाँ पे तो इनको क्या बोलेंगे? बहुत सारे नाम यहाँ पे लोगों ने दिया है इनको, लड़ाका जीजी, चुट्टी जीजी, काली कलोटी जीजी, शुभ नखा, शकुनी मामा और बहुत सारे भगोड़ी, बहुत सारे यहाँ पे नाम मिल चुका है लड़ाका। और अब क्या नाम देंगे तुम्हें? अब तो चुगली चाची है ना। तो कल की जो लाइव में आई थी और इस लाइव में बहुत सारे इनके सपोर्टर थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। आप सभी लोगों ने देखा, जो इनका गैंग है ना सपोर्टर, वो आया था। तो जैसे लाइव चल रही थी तो माँ का भी यहाँ पे आगमन हो गया था, अप्सरा मोम का। और माँ भी यहाँ पे अपनी बीबी को, सॉरी अपनी बेटी को बोलने लग गई कि आप रो क्यों रही है? कल की लाइव में आप रोई क्यों? हमें पता है कि तू हमारे लिए क्या है, हमारे घर के लिए क्या है। तो यहाँ पे माता जी के कुछ अपशब्द भी यहाँ पे खुले हैं, कुछ कुछ अपशब्द, तो उस पर हम वीडियो बाद में बनाएंगे कल। तो यहाँ पे थोड़ा अंशु को लेकर भी माता जी के मुंह से कुछ निकला कि भाई लोग बोलते हैं उनकी बेटी से जल रही है भुन रही, हम क्यों जलेंगे? लक्ष्मी आई है घर में, हमें तो बहुत खुशी होती है। और हमारा मन करे तो हम जाएंगे अंशु के घर, हमारा मन करे तो हम बात करेंगे अंशु से। तो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकेगा माता जी, क्योंकि तुम अपने लिए जाएंगे अंशु के घर, अपने व्यूज के लिए जाएंगे। क्योंकि अंशु का तुम लोगों ने पहले भी फ़ायदा उठाया जब उसका मिसकैरेज हुआ था, उसके ऊपर तुम सब लोगों ने वीडियो छापा था। और बीच में भी जब स्विगी मुगी बीच में आई थी, तुम लोगों ने उसको मतलब कच्चा चबाने की कोशिश कर रहे थे तुम यहाँ पे अंशु को। और अब उसकी जीवन में खुशी आ रही है तो तुम उसको अपने सपोर्टरों जो तुम्हारे पीआर है उनके द्वारा तुम यहाँ पे अंशु के लिए ट्रोलिंग कर रहे हैं, उस बेचारी के लिए। भैया जितना त्याग अंशु ने किया ना उतना कोई नहीं कर सकता है। और तुमने कहा ना कि हमारी वजह से उसका घर बसा, तो भाई तुम्हारी वजह से कोई घर नहीं बसा। एक कन्यादान करने से कोई किसी का घर नहीं बस जाता। और वो चाहिए जीवन साथी अच्छा, और जीवन साथी उसे बहुत अच्छा मिला है जो उसने खुद ढूंढा है। क्योंकि तुम्हारा बेटा जैसे जीवन साथी अगर किसी की लाइफ में आ जाएगा ना तो उसकी तो लंका ही जल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा है इतना घटिया। और आज के डेट में जो तुच्छ काम कर रहा है ना वो तुम्हारा ही बेटा कर रहा है। तो अंशु का नाम इस समय मत लाओ, क्योंकि अंशु के नाम पे तुम व्यूज खाना चाहते हैं। चलो भाई, बहती गंगा में हम भी हाथ डाल देंगे। जो अंशु की यहाँ पे तुम तारीफ कर रही थी, वो हमारी बेटी है, एक दिन की सही मगर है वो हमारी बेटी है। भाई जब तुम अंशु को यहाँ पे बदनाम कर रहे थे, अंशु की पोल पट्टी खोल रहे थे, तब कहाँ थी वो? चलो, अब यहाँ पे लाइव में बात हो ही रही थी इनके सपोर्टर जो रिएक्शन चैनल है उनको गंदा गंदा बोल रहे थे। यहाँ पे ये भी अपनी सफाई दे रही थी कि मैंने वो चैट नहीं दिया, मैंने चैट नहीं दिया। अचानक से यहाँ पे मैंने तो नहीं देखा, मैंने खाली 1.5 घंटा बर्बाद किया, क्योंकि मैंने आज देखी वो लाइव, कल मैंने आधा देखी और आज मैंने पूरी लाइव देखी। जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग आई है जहाँ पे काली कलोठी की रिकॉर्डिंग खुली है सोशल मीडिया पे, और अब वो चुगली चाची बन गई है क्योंकि वो अपनी परिवार की चुगली खुद मारती है। या सच बताऊँ तो मैंने वो नहीं सुना, या यहाँ पे काली कलोठी जो जीजी है लड़ाका जिल्ली उसने कट कर दिया होगा वो पार्ट, मैंने नहीं सुना। मगर किसी किसी जो रिएक्शन चैनल हैं बड़े बड़े, उनको ये इंस्टाग्राम पे ये क्लिप मिली है। तो सुनने में आ रहा है कि इन लाइव में
जब यहाँ पे जो लड़ाका जीजी है उनकी भी एक रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें लड़ाका जीजी कह रही है कि हम ना सिवान एक दिन भी नहीं रुक पाते हैं, और हम जाते हैं तो सिवान में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं अपने भाई की वजह से, यानी इस लपुआ की वजह से हम सिवान में मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। और ये जब ये लपुआ भी जाता है सिवान में तो वो भी 1-2 दिन नहीं टिकता है, चाहे भाभी हो चाहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुगली मारती हुई नज़र आ रही है अपने भाई की। तो यहाँ पे ये अपने भाई को तक सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही है, अपने भाई को किसी सब्सक्राइब के जरिए बदनाम कर रही है, जो कि लड़ाका जीजी का कहना है होता है कि अब मैं किसी के साथ इतनी बात नहीं करूँगी। भाई करना भी नहीं चाहिए, जिन्हें तुम जानते ही नहीं पहचानते नहीं, एक सब्सक्राइब है और तुम इतने खुले होके उनके अपने घर के राज बता रहे, जो कि लाइव में भी बोला था कि अब एक जो सब्सक्राइब था जो इनका रिएक्शन चैनल वाला पी आ रहा है कि जो माता सी से बोल रहे थे कि भाई ये सोशल मीडिया पे ये बात आने का कारण इनका भाई है। इनका भाई पहले ही अगर समझ जाता, जब हम समझा रहे थे कि बाहर वालों पे इतना विश्वास मत करो, अपनों पे विश्वास करो, मगर इसका भाई माना नहीं है और उसका खामियाजा आज यहाँ पे जो लड़ाका जीजी है उसको भुगतना पड़ रहा। तो मेरा कहना यहीं पे है कि लड़ाका जीजी खुद कूदती है, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं लाता है। वो अपनी यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने के लिए खुद ब खुद इस कंट्रोवर्सी में कूदती है हमेशा। उसको कोई फोर्स नहीं डालता है, वो अपने को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है। क्योंकि 1-2 लाइव में पहले भी आप लोगों ने देखा कि पहले बहुत इंग्लिश झाड़ी थी, ये बहुत पढ़ी लिखी समझती है और इसी पढ़ी लिखी का ये फ़ायदा उठाती है कि मैं बहुत समझदार हूँ अपने परिवार में। मगर क्या करें, 2-4 दिन बाद इसकी जब पोल पट्टी खुल जाती है तो ये ऐसे दुम उठा के भाग जाती है लाइव से, हर चीज़ से, और कम्युनिटी डाल देती है कि भाई अब बस हो गया, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मगर ये लाइव पे लाइव करती रहती है। अब यहाँ पे जब ये बोला जा रहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें ये अपनी भाई की खुद बुराई कर रही थी, बोल रही थी कि हम सिवान में इसके कारण मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भैया काली कलौटी भी यहाँ पे चुगली मारती है, चुगलीखोर है। जो ये चैटें सामने आई है, दो चार चैटें, तो ये चैटें भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसी ने डाली है। क्योंकि भाई जो 5 नवंबर का था ये इसने यहाँ पे डिलीट करा है, जब परसों ये अपनी चैट दिखा रही थी तो 5 नवंबर का ये यहाँ से हटा रही थी, जब इसने कॉल करके रुक गई थी। तो यहाँ पे अब जयश्री का मामला भी आया, क्योंकि लाइव में जो माता श्री है उन्होंने कहा कि भाई एक तो कांड करके चली गई है, चुपचाप बैठ गई है और हमको फंसा गई है। तो कहीं ना कहीं ये जयश्री को बोला गया है और जयश्री ने भी कुछ चैटें दिखाई हैं जिसमें बोला जा रहा है कि जो ये जीजी है, जो ये लड़ाका जीजी है, वो बोले कि ये सारा कांड जयश्री ने करा है, जो कि आज की उसने अपनी कम्युनिटी में डाला है। तो जयश्री भी यहाँ पे वीडियो बना खेल रही है, वीडियो बना रही है। अब इनके ऊपर फुल उसमें आ गई है वो कि भाई मेरे सपोर्ट में तो किसी ने एक वीडियो भी नहीं बनाया, एक शब्द भी नहीं बोला, यहाँ तक एक कम्युनिटी भी नहीं छापी है, उल्टा मेरे को बदनाम किया। जबकि यहाँ पे ये लोग जब ट्रॉल हो रहे थे मैंने इनको फुल सपोर्ट किया। तो किसी लोगों का कहना है कि तुम क्यों इस बात को आगे बढ़ाए, तुम्हारे बारे में कुछ बोला नहीं गया था। मगर यहाँ पे जो माता श्री थी उन्होंने बोला था कल की लाइव में, भाई जिसने कांड करना था वो तो करके चली गई। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह जयश्री के ऊपर है। और यहाँ पे जो लड़ाका जीजी का जो चैट है वो भी जयश्री को ही सुनाई दिया था। अब पहली बार तो ये नहीं है कि पहली बार जो लड़ाका जीजी ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग सामने आई है, पहले भी एक ऐसी बातें सामने आई कि जिसमें ये अपनी भाभी को बोल रही है कि मुझे अपनी भाभी से घिन आती है। जिस भाभी को ये कभी विरोधी में उसको यहाँ पे वीडियो बनाती है, कभी किसी का, फिर उसके बाद सपोर्ट करती है। तो भैया इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि क्या पता जो स्क्रीनशॉट है ये खासिद के वो लड़ाका जीजी ने डाला। क्योंकि जो उसकी चैटें हैं, जो उसने 5 नंबर का चैट हटाया है, उससे भी साफ पता ही शक के घेरे में आ गई है। और जिस तरह से चैट वायरल किया गया है, जो कि खासिद तो कर नहीं सकता क्योंकि खासिद के खिलाफ था, और इसके भाई और इनको वो फ़ायदा पहुंचा रही थी वो चैटें जो रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं ये भी शक के घेरे में आ रही है। और जब वो रिकॉर्डिंग सामने आई लाइव तो कहा जा रहा है कि यहाँ से जो ये जीजी है ये दुम उठा के भाग गई जब इसकी पोल पट्टी खुली।
तो कहीं ना कहीं झोल है, ये सारे परिवार मिले हैं, इन्हीं के कर्म कांड है ये, और कर्मा इनको आ रहा है वापस। जो ये लोगों को बोले ना सबके कर्म आएंगे, भाई किसी के आए ना आए मगर तुम्हारे कर्म तो इस समय साफ आ रहे हैं। जो तुम सोशल मीडिया पे बदनाम हुआ, जो लेडी थी जो जगत दीदी थी वो एक वक्त पे चुप रही, और उसकी आज बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, बहुत अच्छी। उसने सब कुछ कम, कार भी ले लिया, ज़मीन भी ले लिया, शॉप भी खोल दिया उसने। भाई वो बहुत बड़े सपने देखते, मगर तुम जब भौंक रहे थे ना कुत्तों की तरह, आज तुम उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में एक समय में जगत दीदी थी। जिस स्थिति में तुमने जगत दीदी को करा था, आज तुम उसी कटघरे में आ गए हैं। तो भाई आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय बाय।